जय श्री कृष्णा गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव, आज हम जितनी भी जगह योग सिखा रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं, आज सबसे ज़्यादा योग के अंदर आसन का बहुत प्रचार ज़्यादा हो रहा है कि आसन के माध्यम से ही, और आसन को ही संपूर्ण योग मान लिया गया है। नहीं, मगर आसन भी कहाँ कर रहे हैं, वो तो आसन थोड़ी है। लेकिन कुछ अभी जैसे स्पोर्ट्स योगा में जुड़ गया, उसमें बहुत सारे आसन करने लग गए, तो आज हर योगा इंस्टीट्यूट में आसन ही करवाया जा रहा है। प्राणायाम थोड़ा कहीं करवाया जा रहा है, या कहीं से देखकर ध्यान की कुछ विधि करवाई जा रही है, जैसे सप्त चक्र हो गए। मैं एक जगह क्लास लेता हूँ, उन्होंने किसी और से 7 चक्रों पर साधना के लिए क्लासेस ले रहे हैं, कोई ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है। तो इतनी सब चीज़ें हम देखते तो हमें ऐसा लगता है कि वास्तविक योग क्या है और कैसे करना चाहिए, वास्तविक योग है क्या गुरुदेव? यदि हम साधना के परख देखें, साधना से किसी का स्तर देखते हैं कि 4 श्रेणी दे रखी है साधक की: आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये जो ज्ञानी नाम का साधक है, ये बहुत कम मिलेंगे आपको, इनकी संख्या कम है। कुछ इसलिए योग कर रहे हैं कि बस उनके दिमाग में बस इतना है कि मैं फिट हो जाऊं, ठीक है। उनकी स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से उनके पास कोई मापदंड नहीं है। कोई पतले होने को स्वस्थता समझता है कि बस पतला हूं तो मैं स्वस्थ हूं। कोई अपने शरीर में मसल्स बना लेता है, उसको स्वस्थता समझता है। देखा है ना तुमने? कोई दौड़ रहा है, मैं ज्यादा दौड़ता हूं इसलिए मैं स्वस्थ हूं। कोई साइकिल चला रहा है तो मैं साइकिल चलाता हूं तो इसके लिए स्वस्थ हूं। कोई स्विमिंग कर रहा है तो स्विमिंग, मतलब हर जगह तुम्हें उसके अपने ही मन गढ़ंत मापदंड मिलेंगे। मगर ये योग नहीं है। योग तो मन के विकार पे काम करता है। योग क्या है? चित्त वृत्ति को निरोध करने का साधन है। यदि हम योग देखते हैं तो सबसे पहला सूत्र ही हमें अनुशासन सिखा रहा है, अतः योग अनुशासनम। और हम देख रहे हैं कि जहां एक साधक को प्रातः काल उठकर अभ्यास करना चाहिए, वो रात्रि काल में अभ्यास कर रहा है। रात्रि में कितने ही लोग ऐसे घूमते हैं जैसे कि प्रातः काल हो गया है। अरे हम भारत में रह रहे हैं, भारत की जलवायु के अनुसार आप चलिए, आपकी ऋतुचर्या के अनुसार आप चलिए। आप देखिए कि किस समय हमें क्या अभ्यास करना है। लोग योग कहां समझ रहे हैं? संख्या बहुत कम है। जहां प्रातः काल योग करना चाहिए वहां रात्रि काल में योग कर रहे हैं। तो मुझे बताओ कि क्या वो योग है वास्तविकता में? रात्रि काल में दिया हुआ है कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए। यदि हम यम और नियम पढ़ते हैं, योग प्रारंभ करने से आसन से पहले हमारे जीवन में यम और नियम आना चाहिए। बैठ जाओ। आसन से पहले क्या आएगा? यम और नियम। तो ये क्रम है ना। अब आपने यम नियम तो जीवन में किया नहीं, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, उसमें आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और आप सीधे ध्यान कर रहे हो, सीधे आसन कर रहे हो, सीधे प्राणायाम कर रहे हो, लाभ मिलेगा? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये 5 यम और 5 नियम आपके जीवन में आएंगे। यदि हम घेरन मुनि को देखते हैं तो सप्त साधन आपके जीवन में आएंगे। पतंजलि महाराज को देखते हैं तो 6 कर्म आपके जीवन में आएंगे। ये योग प्रारंभ करने से पहले, यदि हम इंग्लिश में भी बोले तो एक्सरसाइज को करने से पहले शरीर का शोधन होना जरूरी है, नहीं है? तो 6 कर्मों के माध्यम से शोधन करोगे आप। और कैसे लोग आते हैं? उनको एक इंसान अपने जीवन में सारी बीमारियां लेकर फिर योग प्रारंभ करता है, जबकि यह स्वस्थ इंसान के लिए है। क्यों? जिससे कि हम अस्वस्थ नहीं हो। और तो स्वस्थ है कौन? स्वस्थ है नहीं, क्योंकि मन से तो अस्वस्थ है। और उसके दिमाग में आ गया, अच्छा वो भी व्यक्ति पेट कम करना चाह रहा है जिसके घुटने खराब हैं, वो व्यक्ति भी जिसका शरीर में कई व्याधि हैं, उसका वात, पित्त और कफ जो आयुर्वेद की दृष्टिकोण से संतुलित नहीं है, तो आप रोगी हो। और वो आ रहा है सीधे प्राणायाम कर रहा है,
उसने कोई शोधन नहीं किया, उसने कोई सप्त साधन नहीं किए, जो हमारे योग शास्त्र के नियम थे उसको नियम को नहीं माना, ठीक है, बस आ गया, अभ्यास करने लग गया, तो कहां लाभ मिलेगा उसको? तो ये मन गणंत हो गया। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता है। हमारे योग शास्त्र हमारे सबसे बड़े गुरु हैं। उस क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ के पास जाकर आप पहले उस नियम में उतरो। हमें तो ऐसा है कि हमारे अंदर धैर्य नहीं है, और घेरन ऋषि बोल रहे हैं धैर्य की आवश्यकता है कि नहीं? शोधनम, दृढ़ता, शोधन करने की जरूरत है, दृढ़ होने की जरूरत है ना? तब आपके अंदर वो गतियां आएंगी। हम तो सीधे आसन में उतर रहे हैं। अच्छा, आसन में स्थिरता नहीं आ रही है, यह भी 7 साधनों का एक हिस्सा है। यदि हम योग शास्त्र पकड़ते हैं तो स्थिरता नहीं है, स्थिर ही नहीं हमारे अंदर, निर्लिप्तता नहीं है। आ सकते हैं हम कई चीजें, आज तो मेरे पास समय नहीं है। अरे तो किस दिन समय रहेगा? आप आज 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हो। आप बस ठीक है यार, मेरे पास समय नहीं, मगर मेरे को फिट होना है। अरे फिट कैसे होगे? खाली शारीरिक स्वस्थता को आप स्वस्थता मानते हो? ये तो ऐसा हो गया कि अंदर गंदा भरा हुआ हो, ऊपर का जो है वो कहते हैं ना कि जो चिपका हुआ है उस पर स्वस्थता की चीज कुछ लिखी हो, जैसे कोई पॉलिथीन है या कुछ भी है, अंदर तो गंदा भरा हुआ है और बाहर कुछ अच्छा लिखा हुआ है। आज हम भी अपने शरीर के साथ वही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं योग के जो नियम हैं उन नियमों को नहीं अपना रहे हैं। हम सीधे आसन करने लग जाते हैं, जो तुम बता रहे हो। तो आसन योग का हिस्सा है, योग नहीं है पूर्ण। जो भी व्यक्ति योग में सफल होना चाहता है, जो शारीरिक और मानसिक शांति चाहता है, जो योग का उद्देश्य है, क्यों योग करना चाहिए यदि कोई पूछे तो हम बोलेंगे योग इसलिए करना है क्योंकि ये जितनी भी एक्सरसाइज है, इंग्लिश जो बोलते हैं, जितना भी हम वार्म अप कर रहे हैं, जितनी भी हम जो है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो अभ्यास कर रहे हैं, उसका जन्मदाता योग है। खाली शब्दों का फर्क है। और योग वो माध्यम है। यदि हम उस नियम से चलें तो ये एक्सरसाइज हमारे लिए वरदान बन जाएगी। क्यों बन जाएगी वरदान? क्योंकि ये हमारे मन पर काम करेगी। अभी क्या हो रहा है? हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, मगर हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा, मन वही की वही पड़ा हुआ है। वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही आसक्ति। और जब हम इस नियम से चलेंगे, यम और नियम से चलेंगे, सप्त साधन से चलेंगे, षट कर्म से चलेंगे, तो यही आसन हमारा वरदान बन जाएगा। अब ये आसन हमारे शरीर को लाभ देगा। और जब हम आसन करेंगे तो हमारे शरीर में स्थिरता बढ़ेगी। अभी क्या हो रहा है? आसन करने से चंचलता बढ़ रही है, क्योंकि हम नियम के विपरीत काम कर रहे हैं। तो मुझे सभी योग अभ्यासियों से इतना ही कहना है, हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, हम कितने भी टॉप पर पहुंच जाएं, मगर जो जड़ें हैं उन्हें हम नहीं काट सकते हैं। और योग की जड़ें हैं ये, जो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं। उस नियम को काटकर हम कुछ प्राप्त भी कर लेंगे तो लंबे समय तक नहीं चलेगा। अपने नियम को अच्छा करिए, अपने अनुशासन को अच्छा करिए, जो योग का उद्देश्य है। योग किसी स्त्री के लिए नहीं है मात्र। लोगों ने अरे योग करते हैं, ये तो औरतें करती हैं। क्यों? सारे पुरुष करते थे। हमारे ऋषि मुनि इतने बलवान थे, उनके शरीर, उनके चेहरे, उनकी सुंदरता इतनी थी। ये योग की ही तो देन है। और हम क्या कर रहे हैं? रात्रि में योग कर रहे हैं। त्रिकाल संध्या में योग करिए, प्रातः, मध्याह्न, सायं। और रात्रि स्वाध्याय करिए, ध्यान करिए, जिससे कि आपको गहरी नींद आए। और यही कारण है लोगों में नींद नहीं आने का। गलत समय पर योग करने के कारण नींद चली गई। गलत समय पर एक्सरसाइज करने के कारण उनकी निंद्रा में फर्क आ रहा है। वात पित्त कफ बढ़ रहा है
तो आहार, विहार और निंद्रा, इनसे बस करिए, उसको अच्छा करिए। यदि हम दूसरे तरीके से समझें तो अपने भोजन में परिवर्तन करिए कि मुझे किस समय क्या खाना है। आज रात्रि के समय तो भरपेट खाना खाते हैं। सुबह का भोजन हल्का सुपच्य, ठीक है, जिसको बाल भोग कहते हैं, जूस, ड्राई फ्रूट्स, अंकुरित, यह प्रातः काल। दोपहर में खट्टा मीठा तीखा कड़वा सब रस, और रात्रि में एक भिखारी की तरह भोजन करिए। अरे हम तो खिचड़ी नहीं खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे तो खिचड़ी कोई खाने की चीज है? अरे जिस खिचड़ी से एक बीमार व्यक्ति भी ताकतवर हो जाता है, उसमें कितनी ताकत होगी। तो आप खिचड़ी हल्का भोजन करिए, जिससे कि रात्रि के समय आपकी जठर अग्नि धीमी हो जाती, तो उस समय इस तरह का भोजन जो सुपच्य हो, तो वो सुबह सुबह ऊर्जावान रखेगा आपको। नहीं तो सुबह सुबह आलस में आप उठोगे, क्योंकि आपने रात्रि में भोजन ज्यादा ऐसा किया था जो गरिष्ठ था, तो प्रातःकाल आपकी नींद अच्छे से नहीं खुलेगी। इसलिए सभी योग अभ्यासियों को एक नियम से, एक तरीके से, जो योग के नियम दिए हुए हैं उनसे चलना चाहिए। और आसन की जो अभी आधुनिकता में आसन बढ़ गए हैं, उसका कारण है कि जो लोग ये अभ्यास कर रहे हैं वो कभी योग शास्त्र उठाते ही नहीं है, वो किसी संत की सुनते ही नहीं है, संतों को तो अनपढ़ मान रहे हैं। कितने कम लोग होंगे जो संत के वीडियो देखते होंगे कि संत क्या कर रहे हैं, उन्होंने ऐसी स्वास्थ्यता कैसे पाई। तो हमें कहीं ना कहीं जागरूकता की जरूरत है। आसन के प्रति रुझान होना, आसन को करना बहुत अच्छी बात है, मगर उससे पहले वात पित्त कफ को भी देखना पड़ेगा, और उससे पहले यम और नियम को भी देखना पड़ेगा, उससे पहले सप्त साधन को भी देखना पड़ेगा, उससे पहले षट कर्म को भी देखना पड़ेगा। तब ही आप आसन के लिए योग्य पात्र हो। और सबसे मेरी ये विनती है कि आप लोग रात्रि में आसन, प्राणायाम बहुत देर तक और तेज गति वाले अभ्यास रात्रि में मत करो। गुरुदेव, रात्रि में लास्ट क्या समय है जिस समय तक हम अभ्यास या कोई भी तरह का प्राणायाम, योग, आसन हम कर सकते हैं? बहुत नियम में जाएंगे तो 6 बजे जो संध्या काल है वो सबसे अच्छा समय है हल्का प्राणायाम, आसन और यौगिक कर्म करने के लिए। प्रातः, मध्याह्न, सायं, जैसे जैसे रात्रि होती जाती है, सूर्य अस्त हो रहा है, वैसे वैसे शरीर की गतियों को हमें धीमा कर देना चाहिए। जब हम धीमा करेंगे तो शरीर को, ऑर्गन्स को, आपको क्या मिलेगा? आराम मिलेगा, और धीरे 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 आप चिंतन में जाएं, स्वाध्याय करें। इससे आपको लाभ कई गुना ज्यादा मिलेगा। ये चलना, लंबा लंबा चलना, रात्रि में घूमना, ये आपकी स्वास्थ्य को और बिगाड़ेगा, अच्छा नहीं करेगा। क्यों? आपने भोजन किया था, जब भोजन किया तो भोजन एक बार पाचन क्रिया में पहुंच जाए, उस समय आप तेज दौड़ोगे, चलोगे, भगोगे, तो आपका पाचन सिस्टम और गड़बड़ हो जाएगा।